हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैटालिसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सरफेस केमिस्ट्री में, दैट इज कैटालिसिस। तो कैटालिसिस क्या है? बेसिकली कैटालिसिस में आप लोग एक वर्ड कैटलिस्ट पढ़ते आ रहे हैं फ्रॉम राइट फ्रॉम 9th and 10th क्लास। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज अ फॉरेन सब्सटेंस विच कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑल्टर एक वर्ड हमने यूज़ किया, विच कैन ऑल्टर द रेट ऑफ, ऑल्टर मीन्स इट कैन चेंज मीन्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। नॉर्मली आप लोग जब पढ़ते हैं इन योर बुक्स तो देन इट इज रिटन कि कैटलिस्ट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, बट यू हैव द कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो। आपके बहुत सारे कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करते हैं, उनका पर्पस भी रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करना है, एंड दैट वी विल स्टडी हियर, उनको भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सो कैटलिस्ट में दैट ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करता है, मीन्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों काम कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, बट जनरली वी यूज द कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो दिस सब्सटेंस विच इज अ फॉरेन सब्सटेंस मीन्स इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। फॉरेन जो वर्ड यूज किया इसका मतलब है कि रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, इट डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, सिंपली इट्स प्रेजेंस आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी जो प्रेजेंस है वो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, बट इट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। यानी जितना कैटलिस्ट आपने लिया था रिएक्शन के पहले उतना ही आपको बाद में मिल जाता है। मीन्स यू स्टार्ट द रिएक्शन and you have taken very small amount of catalyst, and then rate of reaction increases. When reaction is complete, same amount of catalyst is found in the reaction vessel. reaction vessel में same amount मिल जाता है। अब जैसे जस्ट फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, ये कंपाउंड है पोटेशियम क्लोरेट। इफ़ यू हीट इट टू प्रिपेयर ऑक्सीजन, बेसिकली ये जो आपका रिएक्शन है इट इज़ गिवन इन एनसीईआरटी, बट इसका रेफरेंस नहीं दिया जाता है। एक्चुअली दिस पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग इट गिव्स ऑक्सीजन। तो दिस बेसिकली लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। लैब में अगर आप ऑक्सीजन बनाना चाहें तो इस मेथड से आप बना सकते हैं। इस रिएक्शन का सीक्वेंस, इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी बुक्स में नहीं लिखी होती हैं। एक्चुअली दिस कंपाउंड इन एक्सप्लोसिव ऑल्सो, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इस तरह के मटेरियल आपके जिसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, दे बर्न वेरी फास्ट, तो दैट बिकम्स एक्सप्लोसिव ऑल्सो। पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग, जब इसको हीट करते हैं एंड इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस 650 to 873 केल्विन। विदाउट कैटलिस्ट है तो वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड। इसी रिएक्शन में इफ़ यू ऐड MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 इज मैग्नीज डाइऑक्साइड, दैट इज अ कैटलिस्ट, देन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 473 केल्विन। यही रिएक्शन 473 पर भी आपकी होनी शुरू हो जाती है, एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी मच मोर देन द प्रीवियस केस, यानी इससे भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड पर होती है फर्स्ट थिंग, एंड टेक्स प्लेस एट लोअर रेट, लोअर टेम्परेचर। यानी कैटलिस्ट का पर्पस क्या है कि कैटलिस्ट एक तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहा है, रिएक्शन को ईजी कर रहा है, तो दिस सब्सटेंस इज कैटलिस्ट। अब इस रिएक्शन में MnO2 आप लें तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट, आपको बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं होती है। वेरी स्मॉल, अ पिंच ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटलाइज द होल रिएक्शन। पूरी रिएक्शन को कराने के लिए एक छोटा सा पिंच, छोटा सा आपका अमाउंट कैटलिस्ट का कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मेनी टाइम्स, थाउजेंड्स टाइम में इंक्रीज कर देता है रिएक्शन की स्पीड को वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट। दिस इज बेसिकली कैटलिस्ट एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कैटलिसिस। द फिनोमिनन इज कॉल्ड कैटलिस्ट, द फिनोमिनन in which the rate of reaction increases or decreases due to the presence of a foreign substance, and that foreign substance is called catalyst, which does not take part in chemical reaction. अब ये catalysis हो गया, catalyst हो गया, this substance is catalyst and the process of increasing or decreasing rate of reaction is called catalysis. अब इसमें catalyst जो है वो आपके दो तरह के होते हैं, homogeneous and heterogeneous। homo means same, hetero means different। ये पहले भी हमने बात किया है so many times। homogeneous means when physical state is same। तो homogeneous catalyst में if the physical state of catalyst and the reactant is same, अगर आपने लिया, जैसे सपोज आप कहते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कि CH3 COO C2H5 in place of water, it gives in place of water and you add acid, it gives CH3COOH plus C2H5OH। एस्टर, ये रिएक्शन आपने क्लास 10th में पढ़ा है, इथाइल एसीटेट, इथाइल इथेनोएट। दिस इज इन लिक्विड स्टेट, वाटर इज इन लिक्विड स्टेट,
एसिटिक एसिड फॉर्म इज इन लिक्विड स्टेट एंड एल्कोहल ऑब्टेन्ड इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट, सभी लिक्विड स्टेट में है। एंड H पॉजिटिव जो कैटलिस्ट है, H पॉजिटिव मीन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड, दैट कैटलिस्ट इज ऑल्सो इन लिक्विड स्टेट। तो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दे आर इन द सेम फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट सेम है, फिजिकल स्टेट सेम है, तो देन यू से इट इज होमोजेनियस कैटालिसिस। सेम वे आप कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, C12H22O11। अब शुगर वैसे सॉलिड होता है, बट व्हेन इट रिएक्ट्स देन इट हैज़ टू बी डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर आपका लिक्विड है एंड आफ्टर डिजोल्यूशन इन वाटर, वाटर प्लस शुगर, इट बिकम्स एक्वस, एक्वस मीन्स लिक्विड फेज में है। देन इफ इट इज इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H positive means small amount of mineral acid, that is H2SO4, then it gives C6H12O6 and C6H12O6. They are also in aqueous form, ये भी aqueous form है। This is your glucose and this is your fructose. Glucose and fructose they both have same formula, दोनों का formula same होता है। The change is glucose has aldehyde group, fructose has ketonic group, functional group different होते हैं, otherwise they have same molecular formula, isomers हैं दोनों। Now this is sucrose in aqueous form, this is in liquid form, catalyst भी और reactant भी, catalyst and reactant they are in same phase, सब के सब liquid state में है, तो आप इसको क्या कहेंगे, homogeneous catalyst। And by chance these products are also in same state, this is aqueous and this is aqueous because reaction is taking place in water medium, क्योंकि मीडियम वाटर है आपका, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी डिजॉल्व स्टेट में ही होगा, मीन्स एक्वस फॉर्म में ही होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन आप देखते हैं, एक प्रोसेस आता है आपका लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस में बेसिकली फॉर प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल पर जब आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो दो प्रोसेस आती हैं इसमें, वन इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, अनदर इज कॉल्ड लेड चैम्बर प्रोसेस। दोनों में केवल कैटलिस्ट का डिफरेंस है, अदरवाइज बेसिक प्रोसेस सेम है। बेसिक प्रोसेस इन बोथ रिएक्शंस इज सेम। आपके सिलेबस में कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है। एक्चुअली इन ऑल दीज रिएक्शंस व्हाट हैपेंस कि फर्स्ट सल्फर इज हीटेड विद ऑक्सीजन एंड सल्फर reacts with oxygen to form sulfur dioxide. Then sulfur dioxide is further treated with oxygen and gives SO3. Then SO3 is allowed to react with sulfuric acid, it gives H2S2O7, that is called oleum. And this oleum H2S2O7 plus water gives 2 moles of H2SO4. 1 मोल आपने H2SO4 लिया था ऑलरेडी, बने कितने, 2 मोल्स। तो बेसिकली वी आर गेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ये प्रोसेस आप पूरा पढ़ेंगे इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इन पी ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसकी। हियर वी आर कंसर्न ओनली विद वन रिएक्शन, दिस वन, ये इसका बेसिक रिएक्शन है और यहीं पर कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड द कैटलिस्ट हियर इन दिस रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में सल्फर को हीट करके ऑक्सीजन से के साथ SO2 बनता है। सेकंड स्टेप में जब SO2 रिएक्शन करता है, SO2 प्लस O2, व्हेन इट रिएक्ट्स देन दिस कैटलिस्ट इज डिफरेंट। हियर कैटलिस्ट टेकन इन लेड चैम्बर प्रोसेस NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट गिव्स 2SO3। नाउ SO2 इज अ गैस, O2 इज अ गैस एंड दिस NO इज ऑल्सो गैस। तो ऑल रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दे आर इन गैस स्टेट, फिजिकल स्टेट सेम है, तो दैट इज होमोजेनियस कैटालिसिस। ये होमोजेनियस कैटालिस्ट है, प्रोसेस होमोजेनियस कैटालिसिस, और जो कैटलिस्ट है दैट विल बी कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस। अब ये आपके सम एग्जांपल, दे आर सम एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। हेट्रोजीनियस में यही सेम केस अभी हम करेंगे, बेसिक रिएक्शन सेम रहेंगी। हेट्रोजीनियस में इफ यू चेंज दिस कैटलिस्ट, अगर ये कैटलिस्ट आप चेंज कर दें, इसकी जगह आप प्लेटिनम लिख दें, if you write platinum, this catalyst is different. This process called contact process. ये totally different industrial process है, इसका नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इसका नाम लेड चैम्बर प्रोसेस है। बेसिकली चैम्बर का डिफरेंस होता है, कैटलिस्ट का डिफरेंस होता है, बाकी सब प्रोसेस टोटल ओवरऑल सेम होती है।
ओवरऑल रिएक्शन इज सेम कि सल्फर से SO2 बनाएंगे, SO2 SO3 बनाएंगे, SO3 से आप ओलियम बनाते हैं H2SO4 के साथ मिला करके, एंड H2O7 जो ओलियम है इसको वाटर मिक्स करके आपका H2SO4 बनता है। इसमें देयर आर सो मेनी रीजनिंग, इसकी काफ़ी सारी डिटेल है एंड इट इज़ द कंप्लीट टॉपिक इन P ब्लॉक एलिमेंट। तो एटलीस्ट इट टेक्स मोर देन 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट्स का टॉपिक है अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ अभी बात आ गई हमारी किसी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की। हेट्रोजीनियस में यू हैव रेड सो मेनी केसेस, जस्ट लाइक यू से यू हैव सीन योर हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनता है कैसे? N2 गैस प्लस 3H2 गैस एंड गिव्स 2NH3 gas. And in this case, platinum is used as catalyst. N2 gas, hydrogen gas and platinum is solid metal, solid है। तो physical state of catalyst is different than that of your reactants. reactant से different है, यहाँ पर भी physical states का different है। Same way you have seen so many other reactions, just like आपने पढ़ा है कि CH triple bond CH आप इस पर हाइड्रोजन रिएक्ट कराते हैं इन प्लेस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, एनी कैटलिस्ट कोई भी ले सकते हैं आप, यू कैन टेक एनी कैटलिस्ट एंड इट गिव्स योर CH2 डबल बॉन्ड CH2। इन नेक्स्ट स्टेप अगेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स इन प्लेस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दिस रिएक्शन ऑल्सो यू सीन, दिस थिंग यू सीन इन क्लास 11th ऑल्सो। अब इसमें एसिटाइलिन गैस, हाइड्रोजन गैस, बट निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम दे आर सॉलिड। इथाइलिन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, रिएक्टेंट गैस है बट कैटलिस्ट इज सॉलिड। दिस अगेन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ये भी आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है। एक और रिएक्शन आपने पढ़ा है कि वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मीन दैट मे बी योर मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोई सा भी लिक्विड ऑयल लेते हैं, रिफाइंड ऑयल, और इसमें आप मिक्स करते हैं हाइड्रोजन गैस। Now this oil is liquid, hydrogen is gas in place of nickel or platinum. Basically आप निकल यूज़ करते हैं and it gives your vegetable ghee that is solid. तो यहाँ पे सारी फिजिकल स्टेट आ जाती हैं, लिक्विड भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है, एंड वेजिटेबल घी जो बनता है दैट इज़ ऑल्सो सॉलिड। ये हाइड्रोजिनेशन है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। दिस इज ऑल्सो डिस्कस इन क्लास 11th। ये सारे ही केसेस जो हैं दे आर द केसेस ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। आप इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे व्हेन यू विल स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यू विल स्टडी P ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड नॉर्मली द कैटलिस्ट जो आप यूज़ करेंगे वो अधिकतर आप देखेंगे कि आइदर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोबाल्ट, आयरन, यही नॉर्मली आपके यूज़ होते हैं। जस्ट लाइक हियर नॉट ओनली प्लेटिनम, बेसिकली हियर यू यूज़ आयरन एंड मोलिब्डेनम। हैबर्स प्रोसेस में आप यूज़ करते हैं आयरन एंड मोलिब्डेनम। इसमें भी एक स्पेशल चीज़ है कि आयरन कैटलिस्ट है, मोलिब्डेनम इसके अंदर कैटलिटिक प्रोमोटर है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। अभी इसके बाद डिस्कशन करेंगे। अभी आपने देखा कि इफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट इज सेम तो होमोजेनियस कैटलिस्ट, फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट देन इट इज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन इज गैस, हाइड्रोजन इज गैस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिक्स करके आप बनाते हैं अमोनिया इन प्लेस ऑफ आयरन मोलिब्डेनम कैटलिस्ट। आयरन इज कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम इज कैटालिटिक प्रोमोटर। अब इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। दिस अमोनिया इज प्रिपेयर्ड इन हैबर्स प्रोसेस, और इस अमोनिया का जो बेसिक पर्पज़ है दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। इससे अमोनिया से ही हम फर्दर सिंथेसाइज करते हैं यूरिया, विच इज़ अ वेरी कॉमन फर्टिलाइज़र। बहुत कॉमन फर्टिलाइज़र है जो एग्रीकल्चर फीड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज इट कंटेन्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए आप यूरिया यूज़ करते हैं। अब ये हो गया आपका कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कैटालिटिक प्रोमोटर। नेक्स्ट विल डिस्कस विथ कैटालिटिक प्रोमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक प्रोमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक प्रोमोटर मीन्स ये बेसिकली प्रमोट कर रहा है किसको? कैटलिस्ट को। तो दीज आर सर्टेन स्पेसिफिक सब्सटेंसेज विच डू नॉट वर्क एज कैटलिस्ट, जो खुद कैटलिस्ट नहीं होता है बट दे कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को फर्दर इंक्रीज करता है। जस्ट लाइक यू से हैबर्स प्रोसेस, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे रिएक्ट टू गिव अमोनिया। If you don't use molybdenum, you simply use iron.
सो आयरन वर्क्स एज कैटलिस्ट, आयरन कैटलिस्ट है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। बट इफ़ यू यूज़ मॉलिब्डेनम तो रिएक्शन की स्पीड फर्दर इंक्रीज कर जाती है। सो मॉलिब्डेनम फर्दर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, सो दिस इज कैटालिटिक प्रोमोटर। बट इफ़ यू डोंट यूज़ आयरन, अगर आप आयरन यूज़ ना करें, सिंपली यू ऐड मॉलिब्डेनम, देन देर इज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। इंक्रीज मॉलिब्डेनम तभी कर पाता है जब इसके साथ आप इसमें आयरन डालेंगे। तो आयरन इज कैटलिस्ट, आयरन इज अ कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम इज कैटालिटिक प्रोमोटर। खुद कुछ नहीं करता है बट इससे काम करवाता है, मीन्स रिएक्शन इंक्रीज कर सकता है आयरन तभी जब मॉलिब्डेनम खाली इसको पंप करता है, खाली इसको रिएक्शन कराने के लिए यूज़ करता है। So this is catalytic promoter and this is catalyst. Catalyst means which will increase the speed of reaction and catalytic promoter will further increase the reaction, but itself it is not a catalyst. खुद अपने आप ही कैटलिस्ट नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैटालिटिक पॉइजन की। अब कैटालिटिक पॉइजन एक स्पेसिफिक टर्म आपका आता है कि देर आर सर्टेन सब्सटेंसेज विच डू नॉट वर्क एज कैटलिस्ट, वो खुद कैटलिस्ट नहीं है बट दे कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करता है। अब जैसे हमने कहा कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन गिव्स एल्कीन एंड देन गिव्स एल्केन। अब हमने कहा कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH इन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इफ इट इज इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम palladium. So first it will give CH2 double bond CH2 and then it will give CH3 single bond CH3. तो अगर आपने इसको रिएक्शन कराया, निकल प्लेटिनम पैलेडियम लिया, तो इन फर्स्ट स्टेप यू विल गेट एल्कीन एंड द सेकंड स्टेप यू विल गेट एल्केन। रिएक्शन यहाँ जाकर रुकेगा। बट सपोज यू वांट टू प्रिपेयर ओनली एल्कीन, आपको केवल एल्कीन बनाना है, यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन हियर, ये रिएक्शन रोकना चाहे, देन यू हैव टू यूज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। अब यहाँ पर हम इसमें एक नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, पैलेडियम कैटलिस्ट पॉइजन विथ सल्फर। इसमें बेरियम सल्फेट यूज़ करते हैं, पैलेडियम बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट। ये आपका नेगेटिव कैटलिस्ट है, रिएक्शन की स्पीड को कम करता है। और इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, सल्फर, एंड दैट सल्फर इज कैटालिटिक पॉइजन। सल्फर इज कैटालिटिक पॉइजन मीन्स बेरियम सल्फेट और पैलेडियम ये रिएक्शन की स्पीड को कम करेगा। सल्फर कैटालिटिक पॉइजन इसकी रिएक्शन को फर्दर स्पीड और कम कर देगा। तो रिएक्शन विल स्टॉप एट फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप नहीं होगा। रिएक्शन विल नॉट गो टू सेकंड स्टेप, इट विल बी स्टॉप्ड एट फर्स्ट स्टेप। तो दिस सल्फर इज कैटालिटिक पॉइजन एंड पैलेडियम बेरियम सल्फेट, दिस इज बेसिकली अ नेगेटिव कैटलिस्ट। दिस इज बेसिकली negative catalyst and sulfur is catalytic poison. तो जो कैटालिटिक पॉइजन का कंसेप्ट आएगा वो नेगेटिव कैटालिसिस में ही आएगा, और कैटालिटिक प्रोमोटर का जो कंसेप्ट आएगा वो पॉजिटिव कैटालिसिस में आएगा। जैसे आयरन है, इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, मॉलिब्डेनम फर्दर इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिब्डेनम हियर इज कैटालिटिक प्रोमोटर and iron is catalyst. Fe is catalyst and molybdenum is catalytic promoter. मीन्स ये कैटलिस्ट की स्पीड को फर्दर इंक्रीज करता है, ये प्रोमोटर है। तो कैटालिटिक प्रोमोटर का रोल आता है पॉजिटिव कैटलिस्ट में, जहाँ इंक्रीज बढ़ेंगे स्पीड इंक्रीज होगी, और सल्फर का कैटालिटिक पॉइजन का आता है जहाँ स्पीड कम करते हैं। कैटालिसिस को हमने डिवाइड किया था होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, साथ साथ इसको पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोलते हैं। व्हेन कैटलिस्ट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये जितने एग्जांपल्स आपने पढ़े थे दे वर द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव कैटालिसिस वेयर स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बट दिस इज द केस व्हेन स्पीड ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, ये डिक्रीज करता है, दिस इज नेगेटिव कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट आपका नेगेटिव कैटलिस्ट है जो रिएक्शन की स्पीड को कम करता है। तो नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया, साथ साथ सल्फर इसमें कैटालिटिक पॉइजन है। यहाँ पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ साथ ये जो सब्सटेंस ऐड किया फर्दर इंक्रीज करता है, दैट इज कैटालिटिक प्रोमोटर। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें थ्योरीज ऑफ कैटलिस्ट, मीन्स कैटलिस्ट आपका काम करता कैसे है, हाउ दिस कैटलिस्ट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। फॉर दैट
basically in your syllabus you have only one theory, that is adsorption theory. Adsorption already आप पढ़ चुके हैं, but adsorption theory जब आप पढ़ेंगे, when you go to NCERT, then they write it कि modern adsorption theory is a combination of old adsorption theory and intermediate compound formation theory. इसीलिए हम पहले आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी बता रहे हैं. आई एम टेलिंग यू इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. ये आपके यहाँ डिस्कशन नहीं किया गया है, बट दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड विद एडजॉर्प्शन थ्योरी. जो सेकंड थ्योरी आपकी है, जो एडजॉर्प्शन थ्योरी आपकी सिलेबस में डिटेल में डिस्कस किया गया है, उस थ्योरी के अंदर ही व्हेन यू गो तो उसमें एक लाइन आपका एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा कि मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी. यानी जो थ्योरी आप पढ़ेंगे यहाँ पर वो पुरानी थ्योरी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के साथ जुड़ी हुई है. तो यू मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी. तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी आपका एक स्पेशल थ्योरी है. आपने पढ़ा था कि कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. लेकिन कई बार क्या होता है कि व्हेन यू यूज़ अ कैटलिस्ट, आपने कैटलिस्ट लिया और रिएक्शन होने के बाद कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है. कि सपोज आपने आयरन लिया था, आयरन के पीसेस लिए थे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अमोनिया. आपने लार्ज पीसेस लिए हैं आयरन के, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो यू गेट फाइन पाउडर, बहुत बारीक पाउडर मिलता है. तो पाउडर क्यों हो गया? Why it has changed if it is not taking part in the chemical reaction? तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी कहता है कि इफ देयर इज अ रिएक्शन कि A plus B gives AB in place of catalyst C. C is a catalyst. तो ये कहता है आपका कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन में एक्चुअली रिएक्शन में पार्ट लेता है. कैसे लेता है कि इट रिएक्ट्स आइदर विद A और विद B. तो फर्स्ट कैटलिस्ट क्या करेगा? A plus C. C is catalyst. It reacts with one of the reactant and forms AC, and this is your intermediate compound. This is intermediate compound. ये हाईली एक्टिव होता है. जैसे आपने एक्टिवेशन एनर्जी में पढ़ा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, कि रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, देयर एनर्जी इंक्रीजेज एंड दे फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, वो इंटरमीडिएट होता है कि A plus B दे आर रिएक्टेंट टू फॉर्म AB. बीच में एक स्पीक आएगी जहाँ पर ये आपका कैटलिस्ट और मिलकर के एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं. इन सेकंड स्टेप दिस इंटरमीडिएट विल रिएक्ट विद अनदर रिएक्टेंट एंड देन फॉर्म AB plus C. कैटलिस्ट दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगा. तो बेसिकली कैटलिस्ट ने क्या काम किया? इट कैरीज A with it. In second step it releases A with B. A को साथ B के रिलीज कर दिया, खुद अपने आप दोबारा से सेम एज सच आ गया. अब इसमें हुआ क्या कि व्हेन यू हैव टेकन कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट से रिएक्शन में पार्ट लिया, पार्ट लेने के बाद दोबारा प्रोड्यूस होता है. सो इंडिविजुअल इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक स्टेट. ये एटॉमिक स्टेट में आएगा, मॉलिक्यूलर स्टेट में आएगा. तो एक एक एटम जब रिलीज होगा तो इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी. जो आपका एक लार्ज पीसेस थे दैट विल ब्रेक इनटू पीसेस, मीन्स फाइन पाउडर बन जाएगा. तो ये फाइन पाउडर बन जाना इसी थ्योरी से एक्सप्लेन होता है. इसमें जैसे आपने पढ़ा था कि SO2 प्लस O2, एक रिएक्शन भी हमने कहा था कि 2SO2 प्लस O2 इट गिव्स 2SO3 एंड कैटलिस्ट यू हैव सीन इट वाज NO. ये रिएक्टेंट NO इज कैटलिस्ट. तो बेसिकली ये जो कैटलिस्ट है इट रिएक्ट्स विद O2 एंड फॉर्म्स 2NO2 एंड दिस इज योर इंटरमीडिएट. पहले इंटरमीडिएट बनाता है एंड इन सेकेंड स्टेप दिस इंटरमीडिएट NO2 reacts with SO2 and forms NO plus SO3. तो प्रोडक्ट आपका बन गया SO3 एंड NO हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड अगेन. NO ने रिएक्शन में पहले स्टेप में पार्ट लिया, NO रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया, इंटरमीडिएट बनाया. इंटरमीडिएट ने SO2 मीन्स दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन किया. पहला रिएक्टेंट यहाँ यूज़ हुआ फर्स्ट स्टेप में,
दूसरा रिएक्टेंट यूज़ हुआ सेकंड स्टेप में, और कैटलिस्ट जो फर्स्ट स्टेप में यूज़ हुआ था सेकंड स्टेप में दोबारा से प्रोड्यूस हो गया, कैटलिस्ट प्रोड्यूस अगेन। तो कैटलिस्ट दोबारा प्रोड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसकी चेंज फिजिकल स्टेट हो सकती है कभी कभी। दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है कि एक्चुअली कैटलिस्ट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्ट लेता है, पार्ट लेने के बाद इट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एंड इट इज़ रीप्रोड्यूस अगेन। सेकेंड थ्योरी जो आपकी एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, ये थोड़ा डिफरेंट है। एड्सॉर्प्शन थ्योरी आपका कहता है कि देर आर फ्री वैलेंसीज एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होती हैं। कि सपोज A प्लस B they react to give AB in place of catalyst C। जो कैटलिस्ट है दैट मे बी निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, नॉर्मली हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के केस में यूज़ किया जाता है। ये जो सब्सटेंसेस हैं, जो कैटलिस्ट है, इसके सरफेस पर फ्री वैलेंसीज होती हैं। दिस इज अ कैटलिस्ट एंड दे आर सर्टेन फ्री वैलेंसी एट द सरफेस। अब इसको हमने ऑलरेडी पहले भी एक बार डिस्कशन किया है कि सपोज यू हैव अ सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, सपोज कार्बन की ही बात करते हैं, यू हैव अ पीस ऑफ कोल, तो कार्बन की वैलेंसी कितना है, 4 है। तो 1 कार्बन एटम जॉइंस विद 4 कार्बन एटम्स इन इट्स सराउंडिंग। So 1 carbon atom will form bonds with other 4 carbon atoms. Just this is for example to make you understand कि what exactly is free valencies. अब ये 21 है, तो inside if you see 1 carbon atom is forming 4 bonds with 4 other carbon atoms. लेकिन जो carbon atom surface पर है, these carbon atoms they have their free valencies। ये सरफेस पर वैलेंसी है, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ इसके फर्दर बाहर कोई कार्बन का एटम नहीं है। तो these एटम दे हैव फ्री वैलेंसीज, यही फ्री वैलेंसीज इनके सरफेस पर होती हैं। तो कैटलिस्ट के ऊपर पहली चीज़ क्या होती है कि रिएक्टेंट A एंड B दे विल कम हियर एंड दे विल बी एड्सॉर्ब्ड। फर्स्ट स्टेप होगा आपका एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट आएगा एंड इट विल बी एड्सॉर्ब्ड। एड्सॉर्ब मीन्स इट विल रिएक्ट विद द कैटलिस्ट। ए यहाँ अटैच हो गया, बी यहाँ अटैच हो गया, दिस इज अ कैटलिस्ट। नाउ दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ इंटरमीडिएट है एक तरह का। दोनों ही इसके ऊपर स्टिक करके एड्सॉर्प्शन हुआ, केमिकल बॉन्ड बने हैं, दिस इज एड्सॉर्प्शन। अब देयर विल बी केमिकल रिएक्शन, there will be chemical reaction, means A and B they will start forming bonds। ये आपस में बॉन्ड बनाना शुरू करेंगे and these bonds will start breaking। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। एक और स्टेज है when A and B they are forming bonds, केमिकल रिएक्शन होती है इनमें, they undergo chemical reaction and ultimately after chemical reaction AB will get detached। What will happen कि कैटलिस्ट प्रोड्यूस हो गया, A and B they have formed bond, A और B बॉन्ड बना करके they have formed the product। इन्होंने प्रोडक्ट बना लिया एंड कैटलिस्ट इज प्रोड्यूस अगेन, कैटलिस्ट दोबारा से प्रोड्यूस हो गया। अगेन फ्री वैलेंसीज हैं, अगेन रिएक्टेंट्स कैन कम हियर, दे कैन अंडरगो केमिकल रिएक्शन। इन पर फिर से केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, फिर ऐसे ही सेम होगा, पहले एड्सॉर्प्शन होगा फिर डीसॉर्प्शन होगा। दिस कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये चीज़ आपकी एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी को समझने में हेल्प करेगा। दिस योर एड्सॉर्प्शन थ्योरी विच यूजेज द कंसेप्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन मीन्स सरफेस फिनोमेनन है जहाँ पर कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट्स आके एड्सॉर्ब होते हैं, स्टिक करते हैं, दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन करने के बाद बॉन्ड बनाने के बाद दे गेट डिटैच्ड, दैट इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन। स्टिक करना एड्सॉर्प्शन, इससे डिटैच होना डीसॉर्प्शन। तो डीसॉर्ब होकर के प्रोडक्ट बन जाता है। दिस इज योर एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस योर एक्टिविटी सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट एंड वी विल डिस्कस योर शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट एंड एंजाइम कैटलिसिस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। If you could understand, then like it, share it and subscribe it. Thank you. God bless you.